हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में अपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। प्रत्येक विद्यार्थी का एक यूनिक कार्ड बनेगा। सरकार द्वारा नवीन दिशा निर्देश दिए गए हैं समस्त विद्यालयों के लिए। खबर भी आ चुकी है कि समस्त प्रकार के रिकॉर्ड, चाहे उसकी मार्कशीट हो, चाहे वो कोई योग्यता अर्जित करता है, कोई अवार्ड प्राप्त करता है या जितनी भी पढ़ाई करता है, वो आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, समस्त रिकॉर्ड अपार कार्ड में रहेगा। इसी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय स्तर पर करने योग्य कार्य बताए गए हैं। पूरी जानकारी लेंगे। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट बनाने के लिए सभी बच्चों को बनाना जरूरी है। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग भारत सरकार के द्वारा राज्य के सभी राजकीय गैर सरकारी विद्यालय में यानी सभी प्रबंधन बोर्ड से संबंधित सभी विद्यालय आ जाते हैं, चाहे वो राजकीय हो गैर राजकीय, उसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों की संपूर्ण शैक्षणिक रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के मद्देनज़र एक प्रकार से एक कार्ड बनेगा। यानी पूरे देश में ये पहल की जा रही है। भारत सरकार स्कूल और साक्षरता विभाग द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी यानी प्रत्येक जो है स्टूडेंट की एक आईडी बनेगी और पूरे देश में वह चलेगी। तो इसी को लेकर ये अपार कार्ड बनाया जाएगा। इसका आरंभ किया जा रहा है और इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी की 12 अंकों की एक यूनिक आईडी बनेगी, अपार आईडी। जिस प्रकार से एक आधार कार्ड होता है उसी की तर्ज पर ये एक यूनिक आईडी होगी, जिसे यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया जाना है। तो ये जो यूडाइस के माध्यम से हमें ये कार्य करना है, इसके लिए हमें विद्यालय स्तर पर कुछ कार्य भी करने होंगे। तो 12 अंकों की एक यूनिक आईडी बनेगी जो उसके जीवन पर्यंत यूनिक शैक्षणिक पहचान के रूप में उपयोग में ली जाएगी। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो सबसे पहले तो इसमें नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं सभी प्रकार के राजकीय गैर राजकीय विद्यालय के, और जिला स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है, सभी को जोड़ा गया इसमें। अब सबसे पहले जो बात करेंगे इसमें अपार कार्ड क्या है, क्या क्या करने योग्य कार्य है, इसके क्या क्या उपयोग रहेंगे, देख लेते हैं जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश तय किए गए हैं। अपार एक 12 अंकों का यूनिक पहचान प्रणाली है जो भारत में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यार्थियों की यूनिक आईडी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने में मदद किया जाएगा। यह विद्यालय से बाहर गए बच्चों यानी आउट ऑफ स्कूल कह सकते हैं उनको पुनः विद्यालय में लाने में भी सहायता प्रदान करेगी। प्रत्येक विद्यार्थी की एक आईडी बनेगी। अब अपार के उपयोग की बात करें तो अपार प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षणिक स्तर, उसके इतिहास का विस्तृत व स्थायी अभिलेख बनाया जा सकेगा। इसमें उसका पाठ्यक्रम, उसकी अंक तालिका, उसके प्रमाण पत्र, अन्य विभिन्न प्रकार की शैक्षिक और शैक्षिक जो भी उपलब्धियां हैं वो शामिल होगी। अपार आईडी को डिजी लॉकर से संबद्ध किया जाकर विद्यार्थी की समस्त उपलब्धियाँ एक जगह ही प्राप्त हो जाएगी। यानी डिजी लॉकर से इसको कनेक्ट किया जाएगा और सारे रिकॉर्ड उसमें मिल जाएंगे। विद्यार्थी कहीं से भी किसी भी समय अपने शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त कर पाएगा। शैक्षणिक संस्थान में कोई स्थानांतरण होना हो, कौशल है, कोई नौकरी है, उच्च शिक्षा के लिए आवेदन के समय भी इसमें आसानी हो जाएगी। विद्यार्थियों के दस्तावेज वास्तविक समय अपडेट भी हो पाएंगे। चेकिंग के लिए, परीक्षण के लिए भी आवश्यक रहेगा ये। अपार आईडी को विद्यार्थियों के शैक्षणिक क्रेडिट बैंक यानी ABC और विद्या समीक्षा केंद्र VSK के साथ जोड़ा जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणाम, छात्रवृत्तियाँ, लाभकारी योजनाएं, उनकी मॉनिटरिंग प्रशासनिक स्तर से भी संभव हो जाएगी। बात करें तो अपार में डाटा की सुरक्षा व गोपनीयता की जो बात है, तो अगर अपार जो प्रणाली है इसको विद्यार्थियों को डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ बनाया गया है। इसमें व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम में निर्धारित संरक्षण, एन्क्रिप्शन और डाटा सुरक्षा दिशा निर्देशों की पूरी पालना सुनिश्चित करता है। अपार प्रणाली जो है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शैक्षणिक जानकारी सुरक्षित रहेगी। केवल अधिकृत उपयोगकर्ता के माध्यम से ही यह पहुँच योग्य है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अपार आईडी जनरेट के लिए माता पिता, उसके वैधानिक अभिभावक से बहुभाषी सहमति पत्र पर अनुमति ली गई है। तो अपार आईडी जब भी बनेगी पहले सहमति ली जाएगी उनके माता पिता की। अपार आईडी के निर्माण हेतु आवश्यकताएं क्या क्या है बात करें तो अपार आईडी का निर्माण स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा अपार आईडी बनाने से पूर्व निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। तो ये हमारे विद्यालय में अगर हम अपार का आईडी जनरेट करेंगे किसी भी बच्चों की, तो निम्न प्रकार के दस्तावेज भी हमें ज़रूरी है। एक तो इनकी पूर्ति के बिना अपार आईडी का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो अपार आईडी जो बनेगी वह यूडाइस से लिंक है। यूडाइस में जो सूचनाएं रहेगी वो शाला दर्पण से लिंक रहेगा। तो जो सूचनाएं हैं वो करेक्ट और सही होनी चाहिए, ताकि वो जो है भविष्य के लिए हर जगह काम आएगा। अपार आईडी, इनके बिना आईडी का निर्माण नहीं हो पाएगा।
बात करें तो विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में यूडाइस प्लस पोर्टल सक्रिय होना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थी यूडाइस प्लस पोर्टल में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में सक्रिय होना चाहिए। वह पोर्टल पर विद्यार्थी का समस्त डाटा सत्यापित होने के बाद परमानेंट एजुकेशन नंबर पैन जनरेट होना चाहिए। यानी यूडाइस में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वर्तमान सत्र 2024-25 चल रहा है, उसमें प्रत्येक विद्यार्थी का डाटा सत्यापित हो और उसके पैन नंबर जनरेट होने चाहिए, तब आगे की कार्रवाई होगी, उसका अपार आईडी बनेगा। अगली बात करें तो विद्यार्थी का एक मान्य आधार कार्ड भी होना चाहिए। यूडाइस प्लस पोर्टल पर विद्यार्थी डाटा का विद्यालय के द्वारा सत्यापन वेरिफिकेशन होना चाहिए। यूडाइस पोर्टल पर माता पिता अभिभावक जो भी, उनके मोबाइल नंबर भी उपलब्ध होने चाहिए। जिन विद्यार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आधार कार्ड निर्माण के लिए निकटतम आधार पंजीकरण केंद्र, बैंक, डाकघर, आधार सेवा केंद्र या किसी अन्य सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्र पर जाकर पहले अपना आधार कार्ड बनवाना है। तो पहले आधार कार्ड भी ज़रूरी है। ऐसे में जिन विद्यार्थियों का आधार कार्ड नहीं है तो पहले वो आधार कार्ड बनाएं। दूसरा है, विद्यार्थी का यूडाइस प्लस पोर्टल व आधार में उपलब्ध जो भी डाटा है, चाहे उसका नाम, माता पिता का नाम, अभिभावक का नाम, उसका जन्म दिनांक है, उसकी लिंग है, वे भी समान होने चाहिए। यदि सूचनाओं में समानता नहीं है, सूचनाएँ समान नहीं है, तो अपार आईडी का निर्माण नहीं हो पाएगा। जिनका डाटा समान नहीं है, वे नियम अनुसार कार्रवाई करके आवश्यकता अनुसार विद्यालय के रिकॉर्ड डाटा या आधार में अपना अपडेट कराएं, उसके बाद ही उसका अपार बनेगा, नहीं तो वो जनरेट नहीं हो पाएगा। अपार आईडी निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो अपार आईडी का निर्माण स्कूल शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जा रही है और इसके लिए यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से विद्यालय लॉगिन पर ही उपलब्ध स्टूडेंट मॉड्यूल में अपार आईडी लिंक के माध्यम से किया जाएगा। इसके विभिन्न चरण भी निर्धारित किए गए सरकार के द्वारा। सबसे पहले तो विद्यालय स्तर पर अभिभावक बैठक लेनी है, यानी PTM स्कूल में बुलाई जानी है। इसमें अभिभावकों से सहमति लेंगे हम। फिर सेशन होगा, अपार के बेनिफिट्स क्या है, लॉन्ग टर्म यूज़, उसके क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, पेरेंट कंसर्न स्टेट करेंगे, फिजिकली कलेक्टेड प्रेजेंस ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ ही बात करें तो डिजी लॉकर से इसको संबंध किया जाएगा। स्कूल आईडी कार्ड है, उसके ऊपर इसको प्रिंट भी किया जाएगा, इसकी आईडी को वेरिफिकेशन होगा आगे से, आधार की डिटेल वगैरह इसमें वेरिफिकेशन। और बात करें तो स्कूल लॉगिन करके हम यूडाइस प्लस पोर्टल में अपार मॉड्यूल मिलेगा, वहाँ से वेरिफिकेशन करेंगे। साथ ही कंफर्मेशन का एक SMS भी मिलेगा, पेरेंट्स को भी मिलेगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। तो ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया रहेगी। अपार आईडी जो है क्रिएशन होगा, स्कूल आईडी कार्ड तो प्रिंट अपार आईडी मिल जाएगी, इंटीग्रेटेड तो डिजी लॉकर से इसको संबंध भी कर दिया जाएगा। अब बात करें तो सर्वप्रथम इसकी हमें जो विद्यालय में चरणबद्ध कार्य करने हैं, तो सर्वप्रथम विद्यालय द्वारा एक तो पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित करनी है और जब अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजन की सूचना माता पिता को भेजी जाए, उनके पास उपलब्ध आधार, आयकर, पैन, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आईडी में किसी एक की फ़ोटो प्रति बैठक में अपने साथ लाने के लिए भी उनको कहा जाए। इसके साथ विद्यालय द्वारा आयोजित बैठक में अपार आईडी बनाने के लिए उसके विशिष्ट उपयोग के संबंध में माता पिता अभिभावकों को अवगत कराया जाए। साथ ही अभिभावकों को सहमति पत्र दिया जाए, जो अनुगलक दिया गया है, यानी फॉर्मेट है हिंदी इंग्लिश में, उसमें एक प्रति अभिभावक को दी जाए जिसमें सहमति पत्र होगी, वो अपनी डिटेल और साइन करके देंगे वो सहमति बनाने के लिए। सहमति पत्र को भरकर माता पिता अभिभावक के हस्ताक्षर करावें और माता पिता अभिभावक के पास उपलब्ध आईडी की फ़ोटो प्रति को भी हस्ताक्षरित करवाकर प्राप्त करें। साथ ही माता पिता की कोई आईडी होनी चाहिए, जैसा कि बताया गया ऊपर, जिसमें हो सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसकी फ़ोटो कॉपी। इसके बाद जो है नंबर 5 चरण में माता पिता अभिभावक से प्राप्त सहमति पत्र को विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा स्वयं सत्यापित करना है और SR नंबर व परमानेंट एजुकेशन जो नंबर दिए हैं यूडाइस में पैन नंबर, उसके ऊपर लिखकर रिकॉर्ड में रखें। इसके उपरांत यूडाइस पोर्टल के ऊपर विद्यार्थी लॉगिन पर उपलब्ध अपार मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थी के माता पिता अभिभावक की सूचनाएं, नाम, आईडी का प्रकार और नंबर इंदराज कर सत्यापित करें। फिर हमें यूडाइस में जाना है, वहाँ पर विद्यार्थी लॉगिन में जो नया मॉड्यूल आया है जिसका नाम है अपार मॉड्यूल, उसके माध्यम से आपको सूचनाएं सत्यापित करनी है। फिर नंबर 6 पॉइंट की बात करें तो अपार मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थी अभिभावक के डाटा के सत्यापन के बाद उपलब्ध जनरेट लिंक के माध्यम से अपार आईडी का निर्माण करें। विद्यार्थी की अपार आईडी बनने के बाद माता पिता अभिभावक के मोबाइल नंबर पर आईडी बनने की सूचना SMS के माध्यम से दे दी जाएगी। इसके उपरांत अपार आईडी स्वतः ही विद्यार्थी के डिजी लॉकर में लिंक हो जाएगी। बात करें अगले चरण की तो विद्यार्थी अपार आईडी निर्माण के बाद अपार आईडी संस्था को विद्यार्थी व उसके माता पिता अभिभावक को बताए भविष्य में समस्त दस्तावेज, चाहे वो अंक तालिका, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, TC आदि पर भी अंकित किया जाए। साथ ही विद्यार्थी के SR रजिस्टर में भी इसको इंदराज किया जाए। तो इस प्रकार से आईडी हो जाएगी। और अपार आईडी संबंधी अधिक जानकारी के लिए भी अपार क्या है, इसके क्या उपयोग है, सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न एक वेब लिंक है, इसके माध्यम से आप जान सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी भाषा में।
इसके साथ ही विभिन्न जो करने योग्य कार्य हैं, तो विद्यार्थी का शैक्षणिक 2024-25 के लिए UDAIS प्लस पोर्टल पर सत्यापित करना जरूरी है। अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करना जरूरी है। विद्यार्थी माता पिता अभिभावक को सहमति पत्र प्रदान कर पहचान पत्र, फोटो प्रति सहमति पत्र प्राप्त करना है। UDAIS प्लस पोर्टल पर अपार मॉड्यूल में माता पिता अभिभावक का डाटा सत्यापित करना है। इसके उपरांत विद्यार्थी की अपार ID जनरेट करना है। विद्यार्थी की जनरेट अपार ID को विद्यार्थी और अभिभावकों को बताना और समस्त दस्तावेज पर उसको लिखना है। इसके साथ ही ब्लॉक जिला स्तर पर भी इसके योग्य करने योग्य कई कार्य हैं और हेल्पलाइन दिए गए अपार के लिए देश स्तरीय हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। विद्यालय स्तर में किसी प्रकार की समस्या के लिए MIS कोऑर्डिनेटर UDAIS वाले जो होंगे जिले के, उनसे संपर्क कर सकते हैं। जिले स्तर पर निवारण नहीं होने की स्थिति MIS कोऑर्डिनेटर UDAIS से मोबाइल नंबर दिए गए, उनके ऊपर मेल करके भी संपर्क किया जा सकता है। तो ये अपार ID को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। प्रत्येक विद्यार्थी का अपार ID बनेगी। फिलहाल अभी जो बात हो रही है कि 9वीं से 12वीं के वालों की बन रही है, हो सकता है भविष्य में धीरे धीरे प्रत्येक विद्यार्थी की बनेगी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। धन्यवाद।